हेलो दोस्तों, आज मैंने बताऊंगी कितने काइंड्स की कंपनी देखने को मिलता है हमारे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर। फर्स्ट मिलता है फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर 3 कंपनी है, वो है चार्टर्ड कंपनी, सेकंड स्टैट्यूटरी कंपनी एंड थर्ड रजिस्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी का मतलब वही है जिन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड होती है स्पेशल कैरेक्टर के अंडर और किंग और सॉवरेन कहलाते हैं। इसको कहलाता है चार्टर्ड कंपनी। इनकी मेन एग्जांपल देने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द बेस्ट ऑफ द चार्टर्ड कंपनीज अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी इज़ द मेन एग्जांपल। एंड स्टैट्यूटरी कंपनी का मतलब वही होता है जिनकी स्पेशल एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के अंडर रहती है, इनको स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाता है। इनकी मेन एग्जांपल देने के लिए आरबीआई इज़ द बेटर एग्जांपल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी का मतलब वही कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हो जाती है, इनको रजिस्टर्ड कंपनी कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लायबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू देखने के गएगे तो लिमिटेड कंपनी फर्स्ट आएगी, सेकेंड गारंटेड कंपनी एंड थर्ड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी वही कंपनी जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। गारंटी कंपनी मीन्स वही कंपनी जिनकी गारंटेड अमाउंट और फिक्स्ड अमाउंट उनको मिलेगी, जो कि इन कंपनी के अंडर काम करते हैं, शेयर होल्डर हो जाओ वगैरह वगैरह, इसको गारंटी अमाउंट मिलेगी पक्का। एंड थर्ड होगी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब वही है जिनको अनलिमिटेड लायबिलिटीज मिलेगी। समझ आई? अगर लिमिटेड, गारंटी और अनलिमिटेड के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने पूरी तरीके से आपको एग्जाम्पल के सहित, रियल एग्जाम्पल के सहित समझा दूँगी। थर्ड होगी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी देखने की जाएगा तो 2 टाइप की होती है, फर्स्ट है प्राइवेट कंपनी एंड सेकंड पब्लिक कंपनी। इस प्राइवेट कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस रहती है और इस प्राइवेट कंपनी में कितनी मेंबर्स रहते हैं? 200 मेंबर्स रहते हैं प्राइवेट कंपनी में। लेकिन पब्लिक कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहती है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितनी रहती है, मैक्सिमम ऑन लिमिट रहती है। मिनिमम तो मे बी 7 रहती है और मैक्सिमम नो लिमिट रहती है पब्लिक कंपनी के मेंबर। और इस पब्लिक कंपनी में पेड अप कैपिटल मैक्सिमम और मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है 5 लाख। समझ गई? पब्लिक कंपनी मतलब जो कंपनी पब्लिक तरीके से काम करती है, और प्राइवेट कंपनी का मतलब जो कंपनी प्राइवेट की लोगों को लिए मदद करती है। ज़्यादा बेनिफिट किस कंपनी के होता है वो तो मैं बोलूँगी पब्लिक कंपनी ही ज़्यादा बेनिफिट लगा देती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी का पब्लिक कंपनी ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि पब्लिक इज़ द पब्लिक थ्रू रे काम करती है, किंतु प्राइवेट कंपनी कुछ प्राइवेटेड लोगों के लिए काम करती है। थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कर लीजिए। अगर कुछ भी टॉपिक पर आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैंने उनकी क्लियर कट रियल लाइफ वीडियो विद इन 3 मिनट्स पे आपको समझा दूँगी। थैंक यू दोस्तों।